हेलो एवरीवन, आज है 31 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अदानी पावर के बारे में। आज तकरीबन 2% की गिरावट आई और आज यहाँ पर जैसे ही रिजल्ट्स आया एकदम से 745 रुपये का शेयर घट के 717 पर आ गया। जैसे ही रिजल्ट्स आया आखिरी आधे घंटे में और रिजल्ट्स यहाँ पर आए थे आज तकरीबन 3 बजे के आसपास दोपहर के अदानी पावर के रिजल्ट्स आए और जो रिजल्ट्स आए वो उतने भी अच्छे नहीं हैं और मेरे हिसाब से उतने बुरे भी नहीं है, एवरेज मैं कहूँगा उसको। लेकिन जाहिर सी बात एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है। यहाँ पर बात करेंगे जो रिजल्ट्स आए उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, शेयर प्राइस अभी 717 रुपये का है अदानी पावर का। तकरीबन 2% की आज गिरावट देखने को मिली है। एक महीने में अगर हम देखें तो जहाँ था वहीं पर आ गया। इस बीच ग्राफ इंटरेस्टिंग है, देखो तेज़ी आई, गिरावट आई, 700 के नीचे अगर ये गया है तो वापस तेज़ी आ गई, वापस अभी गिरावट भी देखने को मिल रही है। और जहाँ तक एक साल की अगर हम बात करें तो 160% का ग्रोथ है। एक बड़ी रफ्तार आई, गिरावट के साथ कंसोलिडेट किया, बड़ी रफ्तार आई, कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट किया, बड़ी रफ्तार आई, कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट किया, बड़ी रफ्तार आई थी। 875 पे गया था ये। उसके बाद देखो तो अभी गिरावट के साथ कंसोलिडेट कर ही रहा है ये, और अभी ये कहीं ना कहीं एक रेंज में अटका ज़रूर है। अब देखते हैं कि यहाँ से निकल पाता भी है कि नहीं। और जहाँ तक रिजल्ट्स की बात करें तो इस बार के जो इनके रेवेन्यू है वो 15,475 करोड़ के आसपास के हैं, जो कि पिछले साल 18,000 करोड़ से भी ज़्यादा के थे। तो रेवेन्यू में गिरावट आई है पिछले साल के मुकाबले। जनरली कंपैरिजन पिछले साल से ही होती है। इससे पहले के क्वार्टर में 13,880 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था, तो उसके मुकाबले डेफिनेटली रेवेन्यू में तेज़ी आई ज़रूर है, लेकिन प्रॉफिट में भी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है पिछले साल के मुकाबले। पिछले क्वार्टर के मुकाबले तो प्रॉफिट अच्छा ही है। यहाँ पर अगर आप देखते हो तो तकरीबन 3,919 करोड़ का इनका प्रॉफिट हुआ है इस बार, जो कि पिछले साल 8,717 करोड़ का था। तो पिछले साल के मुकाबले रेवेन्यू में भी गिरावट आई है, पिछले साल के मुकाबले इनके प्रॉफिट में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। और इससे पहले के क्वार्टर में 2,732 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू इनका प्रॉफिट था, तो उसके मुकाबले तेजी मतलब जो है अच्छा आप कह सकते हो इसको। पिछले साल के मुकाबले रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों ही खराब है, लेकिन पिछले क्वार्टर के मुकाबले रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही आपको अच्छे लगेंगे, यहाँ पर अच्छे लगेंगे। और यहाँ पर अगर हम बात करने की कोशिश करें, देखो कंपनी अगेन मैं कह दूँ खराब नहीं है, लेकिन एक चीज़ आपको समझनी होगी कि अगर आप पिछले साल का रेवेन्यू 18,000 करोड़ देख रहे हो, ठीक है, तो उसके मुकाबले आपको इस बार का 15,475 करोड़ का रेवेन्यू आपको कम लगेगा। लेकिन अगर आप ऐसे देखते हो यहाँ पर कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अगर आप देखते हो तो वो पिछले साल 11,000 करोड़ का था, इस साल 14,955 करोड़। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बढ़े हैं यहाँ पर, और ये अच्छी बात है, क्योंकि ये जो 7,103 करोड़ का आप जो देख रहे हो ना यहाँ पर रेवेन्यू, ये एक्चुअली वन टाइम रेवेन्यू था। ठीक है, ये वन टाइम रेवेन्यू था इनका, इसी के चलते आपको टोटल 18,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू देखने को मिला। वरना एक्चुअली में अगर आप देखते हो यहाँ पर तो नंबर रेवेन्यू वाइज एक्चुअली में अच्छे हैं इस साल भी, इस क्वार्टर में पिछले क्वार्टर के मुकाबले, क्योंकि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अगर आप देखो तो वो लगातार बढ़े हैं पिछले साल के मुकाबले भी, पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी। तो ये एक अच्छा बात है, मतलब उतनी बुरी चीज़ भी नहीं है ये। और यहाँ पर अगर हम बात करने जाए इसके वॉल्यूम्स को लेकर तो 1,20,00,000 के आसपास के शेयर्स जो है वो यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। और इसका जो ऑल टाइम हाई तकरीबन 895 रुपये के आसपास का है, जो तकरीबन अगर इसका मार्केट कैप देखोगे तो 2,85,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप भी देखने को मिल रहा है। कंपनी को लेकर अगर बात करी जाए तो कंपनी में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 86% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, 14% लोग कह रहे हैं बेचो और भाग जाओ यहाँ पर। और देखा जाए तो इस कंपनी में जहाँ तक डिविडेंड की मैं बात करूँ तो वो पे नहीं कर रहा है। देखो पैसा खूब बना कर दिया है। कोविड के टाइम पर ये 30-35 रुपये का शेयर था, तब मेरी बैंक की रिकमेंडेशन भी थी कि सस्ता है, बेहतर है, मतलब और जैसे तेज़ी आपने अदानी एंटरप्राइज में देखी है, ग्रीन में देखी है, वैसी तेज़ी आपको पावर में देखने को ज़रूर मिलेगी। और ये मैं कह रहा था उस टाइम पर, और आज अगर आप देखो तो अच्छी खासी रफ्तार हमें देखने को मिल भी रही है। लेकिन डिविडेंड पे नहीं कर रहा है और ये करेगा भी नहीं। और जहाँ तक बात करें इनके रेवेन्यू को लेकर तो लगातार पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में इनके रेवेन्यू में शानदार तेज़ी देखने को मिली है। जहाँ तक प्रॉफिट की भी अगर हम बात करने जाए तो शानदार प्रॉफिट भी है। जहाँ लॉस था 2020 में, आज क्वार्टरली इनका प्रॉफिट तकरीबन 3-4 हज़ार करोड़ तो है ही। अगर आप 2024 का एनुअल देखोगे तो 20,828 करोड़ का इनका प्रॉफिट था, जो कि अच्छा प्रॉफिट था।
और वैल्यूएशन की जहाँ तक बात करी जाए तो अदानी ग्रुप की एक लौती कंपनी ऐसी है जिसका पी रेशो मार्केट पी और सेक्टर पी से भी कम है और वैल्यूएशन के हिसाब से भी सस्ता है, 13.5 का इसका है। लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि इससे पहले के क्वार्टर में इनके जो नंबर्स थे वो काफ़ी अच्छे थे। 8,000 करोड़ 13,000 करोड़ तक के प्रॉफिट हमने देखे हैं यहाँ पर, ठीक है, 10-10 हज़ार करोड़ तक के प्रॉफिट देखे हमने यहाँ पर। अब वो धीरे धीरे वो नहीं, क्योंकि देखो वन टाइम पैसा आ जाता है किसी एक क्वार्टर में जिसके चलते चीज़ें बदल जाती है। और अभी अगर आप देखोगे तो इनका प्रॉफिट तकरीबन 3,000 करोड़ या फिर 3,500 करोड़ के आसपास का है, जो कि अच्छा मैं कहूँगा, बुरा नहीं कहूँगा। सेक्टर पी 25 का है और यहाँ पर पी रेशो 13-13.5 का है, जो कि अच्छा है, बुरा नहीं है, सस्ता भी मैं कहूँगा वैल्यूएशन के हिसाब से। हालांकि कोई भी एनालिस्ट खरीदारी करने की बात नहीं कर रहा है। फिनांशियल्स अगर हम देखें इस कंपनी के तो इसका जो फिनांशियल्स है वो अच्छा मैं कहूँगा, बुरा भी नहीं है। हालांकि जैसे कि मैंने कहा कि 8,700 करोड़ 6,500 करोड़ तक के प्रॉफिट्स थे इनके, जो कि पिछले 2 क्वार्टर में देखो तो 2,700 करोड़ के आसपास के थे। इस बार एटलीस्ट वो प्रॉफिट बढ़ा है, जो कि अच्छी बात है। रेवेन्यू भी बढ़ा है, जो कि अच्छी बात है इनकी। तो रिजल्ट्स मेरे हिसाब से उतने भी बुरे नहीं हैं, लेकिन हाँ पिछले साल से जब लोग कंपेयर करते तो उसके मुकाबले आपको देखने को मिलता है। लेकिन हमें यहाँ पर ये भी समझना होगा कि पिछले साल से जब आप कंपेयर करते हो, ठीक है, तो एक वन टाइम रेवेन्यू आया था 7,000 करोड़ का, जो कि ऑपरेशन फ्रॉम रेवेन्यू नहीं था, उसके चलते आपको इतना ज़्यादा प्रॉफिट भी देखने को मिला था और रेवेन्यू भी देखने को मिला था, ठीक है। और यहाँ पर जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 72.11% के आसपास की है और हल्की सी होल्डिंग 0.32% प्रमोटर की गिरवी भी है। 1.41% म्यूचुअल फंड्स के पास है, जो इससे पहले के क्वार्टर में 1.39% की थी और यहाँ पर देखोगे तो 1.41 के अभी के। लेकिन सबसे अच्छी बात प्रमोटर की जो मैं कहूँ तो वो ये है कि प्रमोटर की होल्डिंग मार्च में 71.75% की तो थी, लेकिन उनमें से भी 11.55% की होल्डिंग गिरवी थी। तो प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया तो है, लेकिन साथ ही साथ गिरवी रखे हुए शेयर्स को छुड़ाया है, जो कि बहुत अच्छी बात है इनके लिए। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन अगर आप देखो तो 0.02% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। एफआईएल्स 14.73% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। रिटेल और अदर अगर आप देखो तो 11.13% का स्टेक उनके पास है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 4.94% पर है और जो अदर पार्टीज़ है वो 6.19% का स्टेक जो है वो यहाँ पर लेकर बैठे हैं। तो उतनी बड़ी भी क्वांटिटी नहीं है रिटेल इन्वेस्टर के पास। आज भी एफआईएल्स बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर होल्ड करते नजर आए हैं और यही एफआईएल्स है जिनके ऊपर काफ़ी सारे एलिगेशंस भी लगे हुए थे कि यार ये एफआईएल्स तो ऐसा है, यहाँ पर तो मतलब यही लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें भी थी। हालांकि अगेन मैं कहूँगा उसका कोई आउटकम निकल कर नहीं आया तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। यहाँ पर अदानी पावर के जो रिजल्ट्स निकल कर आए हैं मेरे हिसाब से वो एवरेज है, उतने बुरे भी नहीं कहूँगा, उतने अच्छे भी नहीं कहूँगा। और जहाँ तक बात करें बाजार की तो बाजार एवरेज नंबर को अप्रिशिएट नहीं करता, उसी के चलते हमें आज यहाँ पर गिरावट भी देखने को मिली है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद अगर वापस ये 700 रुपये के नीचे जाता है तो कहीं ना कहीं एक बाइंग इंटरेस्ट भी आपको देखने को मिलेगा। लॉन्ग टर्म के लिहाज से पावर सेक्टर मुझे पसंद है और नज़र होनी चाहिए, चाहे वो अदानी पावर हो, चाहे वो टाटा पावर हो, चाहे वो एनएचपीसी हो, तो नज़र होनी चाहिए आपकी इन कंपनियों के ऊपर। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अदानी पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।